तो जो शिवजी के मंदिर में दीपक जला दे अथवा अपने देवी देवता के मंदिर में दीप जला दे वो नरक नहीं जा सकता। जिसने शिव प्रसाद पाया, आजकल देखो काफी लोग प्रसाद का अनादर करते, उसके कारण भी नरक में जाना पड़ता है। आपको कोई प्रसाद दे और आपके मन में हीन भावना आ जाए तो आप नरक में जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये और सत्यनारायण की कथा आप सबने सुनी होगी। उस राजा का क्या हुआ? उस राजा का क्या हो गया था? राज्य ही नष्ट हो गया। कारण सिर्फ और सिर्फ प्रसाद का अनादर, और कुछ नहीं किया था उसने। भगवान के प्रसाद का अनादर किसी भी कीमत पर करना नहीं चाहिए। जो जो अच्छाइयां हैं धीरे धीरे सनातनियों के हाथ से छूटती जा रही हैं। जो जो अच्छाइयां हैं उन्हें हम छोड़ते चले जा रहे हैं। और पता नहीं क्यों अपने ही लोग तो कहते पैरों में कुल्हाड़ी मारे। हम पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारे, हम गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपनी पे। शास्त्रों में जिन जिन चीजों से हम बच सकते हैं हमने अपनी रियल लाइफ में उसका त्याग कर दिया। जिन जिन चीजों से बच सकते उन सब का त्याग हमने कर रखा है। जो चीजें हमें बचा सकती हैं हम उसी से दूर जा रहे हैं। अब बताइए कितने गजब की, मैं नहीं कह रहा हूं नरक में यातनाएं देना किसका काम है? बोलो, यमराज का, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं। पुण्यात्माओं के लिए वो धर्मराज हैं और पापियों के लिए वो यमराज है। और जब दूतों ने ये कहा कि महाराज हमें किसको लाना है किसको नहीं लाना है, कभी भी कोई पहुंच जाता है हमसे छुड़ा ले जाता है, जबकि हम देखते वो पापी है, हम क्या करें? तो यमराज जी ने एक बहुत अच्छा उपदेश दिया। यहां पर लिखा है धर्मराज बोले। कौन बोले? यमराज नहीं, धर्मराज। धर्मराज क्यों बोले? क्योंकि सबको नरक से बचने का उपाय बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन जिन के ये चिन्ह हो उनके पास तुम मत जाना। किनको कह रहे? अपने दूतों को। जिन जिन के पास में ये चिन्ह हो उनके पास तुम मत जाना। बोले क्या महाराज जरा बता दो। तो सुनो, शिव पुराण में लिखा है ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणः ते सर्वे परहतव्या नानेतव्या कदाचन। जो अपने भाल पर त्रिपुंड लगाते हो, क्या लगाते हो? जो अपने भाल पर त्रिपुंड लगाते हो। और जो शिव जी के भक्त त्रिपुंड लगाएंगे, कन्हैया के भक्त तिलक लगाएंगे। जो काम त्रिपुंड करेगा वही तिलक करेगा। अब बताओ सनातनी कितना तिलक लगाते हैं? कभी तीज त्योहार लगा लिया। और आजकल एक और नया फैशन है, ये हमारे बीजेपी के अध्यक्ष बैठे, जब कहीं पार्टी वार्टी में जाए, पार्टी की रैली वैली में, जब दिखाना हो कि मैं बड़ा हिंदू हूं, तब हम तिलक लगा लेते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? बोलो सही है गलत है? ऑलवेज नहीं लगाते। ऑलवेज हम हमेशा नहीं लगाते। जिस दिन पार्टी में कोई रैली वैली हो या कहीं कोई उत्सव में जब इकट्ठा होना हो तब लगा लेते, या पूजा पाठ में लगा लेते हैं। जिस दिन घर में कोई पूजा हो उस दिन लगा लेते हैं। अब वो भी पंडित जी से कहते हैं छोटा लगाना। क्या कहते हैं? छोटे वाला लगाना, बड़ा ना तिलक लग जाए। ये तिलक क्या करता है? आपको नरक जाने से बचाता है। सुनिए, हमारे संतों का मानना है मरते समय जिसके माथे पर तिलक हो चंदन का या भस्म का, त्रिपुंड हो, उस व्यक्ति को यमराज के दूत हाथ नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी महिमा है तिलक की। और हमने खुद ने तो दूर किया ही, साथ में अपने बच्चों के माथे से भी हटवा दिया। और दुर्भाग्य देखो माय डियर, स्कूल में तिलक लगा के चले जाओ तो कॉन्वेंट वाले कहते हैं यहां तिलक लगा के मत आया करो, ड्रामा नहीं चलेगा इधर।
और वहीं टीचर को अटैक आ गया, मर गया, तो तिलक लगा होता तो बच सकता था ना टीचर, अब चला गया सीधे नरक में। क्यों? खुद ने कभी तिलक लगाया नहीं, औरों को तिलक लगाने से रोक दिया, तो डबल नरक में जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, आपको नरक से बचने के सारे उपाय बता रहा हूं। अगर तुम बुद्धिमान हो, अगर तुम थोड़ी देर भी कथा मन से सुने हो, अगर तुम वाकई चाहते हो कि मुझे नरक न जाना पड़े, मेरा विनाश न हो, मेरा कल्याण हो जाए, तो ईमानदारी से अप्लाई कीजिएगा। आप ही के हाथ में है नरक से बचना। आप कर सकते, इसीलिए मनुष्य बनाया आपको। आपके पास में सारे ऑप्शन हैं बचने के और डूबने के। भगवान कहते कर्मण्यवाद का रस्ते, तू कर्म कर फल में दूंगा। यहां छिंदवाड़ा में चले जाओ, बिना तिलक के हजारों लोग, लाखों लोग दिखेंगे आपको, तिलक वाले गिने चुने दिखेंगे। और जो तिलक वाला दिख भी जाए तो उसे कहते पंडित जी हो रहा है, बाबा जी होगा, तू जइयो यमराज के यहां, हम पंडित जी नहीं हो रहे हैं, हम तो नरक से बचने का प्रयास कर रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है, धर्मराज बोल रहे हैं, अकेला देवकीनंदन नहीं बोल रहा है। 20 साल हो गए तिलक का प्रचार करते करते मुझे, 20 साल कर रहे हैं कि नहीं? 20 साल से तिलक का, कंठी का, तिलक पहनो कंठी, तिलक लगाओ कंठी पहनो, तिलक लगाओ कंठी पहनो। किस लिए? दोनों ही ऑप्शन है नरक से बचने का, दोनों ऑप्शन है। शिव भक्तों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कृष्ण भक्तों को तुलसी धारण करनी चाहिए। जो फल रुद्राक्ष का है वही फल तुलसी का है। रुद्राक्ष धारण करने वाला नरक में नहीं जाएगा, तुलसी धारण करने वाला नरक में नहीं जाएगा, तिलक लगाने वाला नरक में नहीं जाएगा। धर्मराज बोले, हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ दो, यहां पर कभी भी उनको मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में लगाते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना, उन्हें यहां मत लाना। इस संसार में जिस किसी के भी कारण से जो शिव का भेष धारण करने आया, आहा क्या बात। हम लोग जीवन भर किसी की एक अच्छाई को, 99 अच्छाइयों को याद नहीं रखते, एक बुराई को याद रखते हैं। यहां पर क्या लिखा है? बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी लोग पाखंडी है, ढोंगी, कहते कि नहीं कहते? शिव पुराण में क्या लिखा है? किसी भी स्वार्थ से अगर उसने शिव भक्त का भेष बनाया हो उन्हें भी मत लाना। धर्मराज कह रहे हैं, चाहे पेट भरने के लिए बाबा जी बनाओ, उसने भेष तो शिव भक्त का बनाया ना, उस भेष के कारण उसका उद्धार हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, रुद्र संहिता में है ये। यहां धर्मराज यमदूतों को समझा रहे हैं, आप जाके खुद पढ़ लेना, खुद समझा रहे हैं, आप खुद पढ़ो। जिसने किसी स्वार्थ से शिव भक्त का भेष बनाया हो उसे, मतलब शिव भक्त मतलब अगर कोई कृष्ण भक्त हो, भेष बनाते कि नहीं बनाते? माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये विचारधारा जो लेके घूमते वो किसके हैं? वो भगवान के हैं। वो भेष बन गया। जैसे माता बहनों का भेष बनता है ना, मांग भर लेती हैं, किसके लिए? बोले पति के नाम की है। ये मंगलसूत्र ये गले में, बोले पति के नाम का है। ये चूड़ियां, बोले पति के नाम। ये क्या है? ये भेष है, किसका? सुहागिन का। जब हम लोग भस्म लगाते, तिलक लगाते, कंठी पहनते हैं, कलावा बांधते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, ये क्या है? ये भगवान के नाम का मंगलसूत्र है। कंठी गले में मंगलसूत्र है। अब जिसके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया वो बचाएगा कि नहीं? गुंडों से बोलो, बताओ बताओ, बचाएगा कि नहीं? और हमको तो लगता है सबसे बड़ी यातना संसार में यम की यातना है, और वही स्वामी बचा सकते, और कोई बचा भी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए उनका भेष तो बनाना ही पड़ेगा ना, तिलक लगाना पड़ेगा, कंठी पहननी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, मैं उनका हूं वो मेरे हैं, ये बात जीवन भर हृदय में धारण करनी पड़ेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा।